एक ख़ास मकसद, एक ख़ास साजिश की वजह से कि कुछ क़ुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हकूक़ पे डाका डाल के आपके सूबे के इख्तियार जो होते हैं या वसाइल जो होते हैं, उस पे डाका डाला जाए और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, छोटे सूबे ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। कुछ क़ुव्वतें सिंध के हकूक़ पर डाका डालना चाहती हैं इस बहाने पर कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सूबे के इख्तियार या वसाइल पर डाका डाला जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की दुहाई। कहा साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। उन क़ुव्वतों को बेहतरीन जवाब थरपारकर है जो ये समझते हैं कि सिंध के अवाम की तरक्की का रास्ता सिर्फ इस्लामाबाद से निकलेगा। थर के अवाम ने इसे गलत साबित कर दिया है। थरपारकर में इतना कोयला है जितना सऊदी अरब में तेल है। बिलावल ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2008 से आज तक सिंध की यूनिवर्सिटियों की तादाद दुगनी की, कोई दूसरा सूबा सिंध से मुकाबला नहीं जीत सकता। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मालियाती मार्केट में बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी को सराहा। कहा पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी, शफाफियत और अवामी रसाई हुकूमत की तरजीह है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के CEO ने पाकिस्तान को आलमी डिजिटल फाइनेंस में मजबूत उम्मीदवार करार दिया। मफाहमती यादाश्त का मकसद क्रॉस बॉर्डर डिजिटल अदायगी निज़ाम पर तकनीकी ताउन है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि ये सच है, कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स या तवानाई की कीमत ज़्यादा है तो ये हकीकी मसाइल हैं। ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत को कम करना होगा। पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब में कहा टैरिफ इस्लाहात के ज़रिए पहली बार खाम माल पर ड्यूटीज़ कम की जा रही हैं। पाकिस्तान की बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मखसूस तबके को सस्ती बिजली, गैस और टैक्स छूट देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान में खुशहाली का रास्ता सिर्फ ताकत और अर्स रसूख तक रसाई बन चुका है। रियासत को अब कारोबार चलाने के बजाय सहूलतकार का किरदार अदा करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि मुआशी बहाली के लिए हमने मुश्किल फ़ैसले किए, सियासी आसानियाँ पसे पुश डाली। मुआशी बेहतरी के लिए वो तरीक़ाकार बनना चाहिए जो सियासी तब्दीलियों से मुतासर ना हो। पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग की तकरीब से खिताब में कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी 2 साल की तवील मेहनत के बाद मुमकिन हुई। निजकारी से न सिर्फ एयरलाइन बेहतर होगी बल्कि मईशत पर इसका बोझ भी कम हो गया। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। मुजाहिरीन को एहतजाज जारी रखने पर भी उकसाया। दावा किया कि ईरान में 2 हफ्तों से जारी मुजाहिरों में काफ़ी तादाद में लोग हलाक हो चुके हैं। नहीं चाहते कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो हो। ट्रंप ने कहा कि ईरानी शहरियों के लिए माशी इमदाद समेत मुख्तलिफ सूरतों में बहुत सी मदद आने वाली है। ईरान के खिलाफ उनका मकसद जीत हासिल करना है। वैसे ही जीत जैसी ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करके हासिल की थी। इससे पहले रियासत मिशिगन में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन को बगावत पर उकसाया और कहा कि मुजाहिरीन ईरानी इदारों का कंट्रोल संभाल लें। अमरीका ईरान पर हमला ना करे वरना आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी। अमरीकी मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। सऊदी अरब, कतर और ओमान की अमरीका में लॉबिंग। अमरीकी रोजनामे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी मुल्कों ने ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालफत की है। बज़ाहिर अरब मुल्क खामोश हैं लेकिन पस मंज़र में रहकर लॉबिंग कर रहे हैं कि अमरीका ईरान पर हमला ना करे। इससे आलमी ऑयल मार्केट हिल कर रह जाएगी और लामहला अमरीकी इकॉनमी को भी नुकसान पहुंचेगा। अखबार के मुताबिक सऊदी हुकाम ने तेहरान को यकीन दिलाया कि वो ईरान के साथ किसी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे और अमरीका को ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अमरीका ईरान सफारती ताल्लुकात मुअत्तल। अरब मीडिया की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों में तनाव मज़ीद बढ़ गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ़ के राबते ख़त्म हो गए हैं।
ईरान पर अमरीकी हमले के पेश नज़र कतर में अमरीकी फ़ौजी एयरबेस अल उदैद से कुछ एहलकारों को निकलने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। जून में ईरान पर अमरीकी हमलों से पहले भी कुछ एहलकारों को मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों से मुंतकिल किया गया था। अल उदैद एयरबेस मशरिक़ वस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है। अल उदैद एयरबेस पर 10,000 से ज़्यादा फ़ौजी एहलकार तैनात हैं। ईरान एहतजाजी मुजाहरों पर काबू पाने में कामयाब, किसी भी हमले का जवाब देने के लिए भी तैयार होने का आज़म। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक 24 घंटों में ईरान के किसी शहर से बेअमनी का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ है। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के एरोस्पेस कमांडर ने कहा है कि ईरान किसी भी हमले का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। जून के बाद से ईरान के मिसाइल ज़ख़ीरे में इजाफा हुआ। तेहरान यूनिवर्सिटी के बाहर पुरतशद्दुद मुजाहरों में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बड़ी तादाद में ईरानी अवाम की शिरकत। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी का मुजाहरों के दौरान पकड़े जाने वालों के मुकदमा तेज़ी से चलाने का आज़म। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा ने एक बयान में दावा किया कि मुजाहरों के दौरान गिरफ्तार एक नौजवान इरफान सुल्तानी को ईरान में सज़ाए मौत सुना दी गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान से फौरी तौर पर सज़ाए मौत रोकने का मुतालबा किया है। रूस के बाद चीन ने भी अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान से मुतालिक बयान की मुखालफत कर दी। एक बयान में तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, किसी भी मुल्क के दाखिली मामलात में बैरूनी मदाखलत की मुखालफत करते हैं। चीन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल को तस्लीम नहीं करता। रूस ने कहा, अमरीका ईरान में बेअमनी को बहाना बनाकर दोबारा हमला करे। ईरान में मसनूई तौर पर भड़काए गए एहतजाज अब मांद पड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान पर अमरीका हमले की धमकियाँ नाकाबिल कबूल हैं। ईरान ही वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़्याल किया। ईरानी कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी की कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन, ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुश्तरका मफादात के उमूर पर तबादला ख़्याल। कतरी वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी की कोशिशों और सिक्योरिटी से मुतालिक पुरअमन हल की हिमायत की है। ईरान में तैनात पाकिस्तान की सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि ईरान में मोबाइल और लैंडलाइन फ़ोन से बैनुल-अक़वामी कॉल्स की सहूलत बहाल हो गई है। बैनुल-अक़वामी कॉल्स की बहाली से पाकिस्तानी शहरी अपने अहले खाना और अजीज़ व अक़ारिब से रबता कर सकेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों और तलबा के लिए वज़ारत ख़ारजा में कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग सेल ईरान की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहा है। ईरान ने इंटरनेट फराहम करने वाली अमरीकी कंपनी स्टारलिंक की डिवाइसेस बड़ी तादाद में कब्जे में ले ली। स्टारलिंक के मालिक एलॉन मस्क ने ईरान में मुफ्त इंटरनेट फराहम करने का ऐलान किया था। ईरान ने पुरतशद्दुद मुजाहरों पर काबू पाने के लिए कई रोज से इंटरनेट सर्विस बंद कर रखी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की भारतीय कौमी सलामती के मुशीर के नफरत पर मबनी बयान की मजम्मत, गैर जिम्मेदाराना रवैये पर तशवीश का इजहार। कहा, भारतीय कौमी सलामती के मुशीर के नफरत पर मबनी बयानात किसी तौर भी हैरान कुन नहीं। तारीख़ी ख़याली इंतकाम को जिम्मेदार रियासती तर्ज अमल का मुतबादिल बनाना तशवीशनाक है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्रूरी के लिए कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल, मशावरती अमल मुकम्मल, फैसला आज या कल होने का इम्कान। अपोजिशन इत्तेहाद के महमूद खान अचकज़ई और अपोजिशन लीडर के वाहिद उम्मीदवार हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का अपोजिशन पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रूरी को इशू बनाने का इल्ज़ाम। कहा, स्पीकर ऑफिस ही वो दरवाज़ा है जहाँ से मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। मानी PTI से मुलाकात को मुज़ाकरात से मशरूत करने से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने के वाज़ेह दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तस्दीक। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक द न्यूज़ से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो साबिक वज़ीर आला की हैसियत से इस बात की तस्दीक करते हैं कि सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान
अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही है। ये सब अफ़गान हुकूमत और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के इल्म में है और उनकी हिमायत से हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पेश आने वाले दहशतगर्दी के कई वाक़यात में अफ़गान शहरी मुलव्वस थे। दहशतगर्द सरगर्मियों के कई वाक़यात में अफ़गान शहरियों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा था कि रियासत को इस दावे के हक़ में शवाहिद फराहम करने चाहिए कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की बेगुनाह मुसलमानों को काफिर करार देकर कत्ल करने की शदीद मजम्मत। कहा कि जमहूरियत को कुफ्र करार देने और उलमा को कत्ल करने वाले लोग गुमराह, सफाक और कातिल हैं। लाहौर में कन्वेंशन से खिताब के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हाकमियत आवाम की नहीं बल्कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वज़ीर आला इदारों के खिलाफ बयानात देकर मुल्क दुश्मनों को खुश कर रहे हैं। मुतालबात मुज़ाकरात से मनवाए जाते हैं, रियासत मुखालिफ बयानात से नहीं। वज़ीर आला को तनकीद की बजाय विफाक से सिंध के लिए मोटरवे का मुतालबा करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ ने कवरेज के लिए इंतशार फैलाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अमन के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। पूरी दुनिया जानती है कि ये जंग हमारी नहीं थी, हमें ज़बरदस्ती इस जंग में धकेला गया। बदकिस्मती से गुज़श्ता 20 बरस से खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहा है। टांग पुलिस लाइन के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में सोहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर बहादुरी से लड़ रही है। पुलिस के तमाम वसाइल जल्द मसाइल हल किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी का कहना है कि वफाक बार बार निजकारी का नारा लगाने के बजाय निजी शोबे के शराकत के साथ इदारे चलाने का मनसूबा बनाए। पीपल्स पार्टी का निजकारी से मुताल्लिक वाज़ेह मौक़िफ़ है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कामयाबी से सिंध में चल रही है। वज़ीर आज़म काबीना को हिदायत करें कि जो इदारे हुकूमत नहीं चला सकती उन्हें शराकत से चलाना चाहिए। एक सवाल पर कहा कि सिंध क्यों इंपोर्टेड गैस इस्तेमाल करे। गैस पर सबसे पहला हक उस इलाके के रहने वाले लोगों का है जहाँ से गैस निकल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जनवरी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक। 3 T20 मैचों की सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तीनों मैच गजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। पहला मैच 29 जनवरी, दूसरा 31 जनवरी और तीसरा मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी पर फ्रेंचाइज के साबिक मालिक अली तरीन ने सूरत हाल को साबिका बीवी की दूसरी शादी से तशबीह दे दी। सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर के साथ पैगाम में लिखा, जब आपको पता चले कि साबिका बीवी दूसरी शादी कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स की फ़रोख्त के लिए इश्तिहार जारी किया है। ख्वाहिशमंद पार्टियों से 30 जनवरी तक दस्तावेज़ात तलब की हैं। तकनीकी तौर पर क्वालिफाइड बिडर्स अगले मरहले में दाखिल होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 48 घंटों में हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म दे दिया। एक केस की समाअत के दौरान वकील से कहा कि हमने वो हाईकोर्ट रूल्स बनाए हैं जो हमें भी नहीं मिले। वो जज हैं, उन्हें नहीं मिले तो आपको कैसे मिलेंगे। फुल कोर्ट ने रूल्स मंजूर किए लेकिन बाहर नहीं निकाले गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। आप रूल्स की फरहमी के लिए रजिस्ट्रार को लिख दें, 3 महीने लग जाएंगे। यहाँ कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो रजिस्ट्रार वो 3 माह तक फराहम नहीं करता। पेशावर हाईकोर्ट के 6 एडिशनल जजों को मुस्तकिल करने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक 4 जजों की मुद्दत में 6 माह की तौसीह कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत पेशावर हाईकोर्ट के 10 एडिशनल जजों की मुस्तकिली के लिए जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिविल सर्विसेज में मुजव्वज़ इस्लाहात की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिविल सर्विस को बैनुल-अक़वामी मयार और आलमी सतह की कारकर्दगी से हमांग करने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वफाकी सेक्रेटरियों की कारकर्दगी जांचने के लिए जामे और मौसर निज़ाम की सिफारिशात मुरतब की जाएँ। कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की तहसीन सिविल सर्विस की मजमूई बेहतरी के लिए नहायत ज़रूरी है। मुतल्लिका कमेटी मुल्की सिविल सर्विस में मौसर और जामे इस्लाहाती सिफारिशात जल्द मुरतब करें।
सदर आसिफ अली जरदारी की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात, तिजारत और सरमाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत ने बहरीन सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत दी, दोनों रहनुमाओं ने दिफा और सलामती के शोबों में ताउन को पाक बहरीन ताल्लुकात का हम सतून करार दिया। सदर जरदारी को बहरीन के आला तरीन एवार्ड से नवाजा गया। एवार्ड दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और गिरा कदर खदमात पर दिया गया है। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब से अमरीकी बिजनेस लीडर्स की मुलाकात, सेहत, तालीम, चाइल्ड लेबर, ज़राअत, इंडस्ट्री और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। मरीम औरंगजेब ने अमरीकी वफ़द को वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने बॉन्डेड चाइल्ड लेबर पर स्टीयरिंग कमेटी कायम की है। स्मॉग के खात्मे के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों समेत मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, जिससे AQI में नुमाया बेहतरी आई है। अमरीकी बिजनेस लीडर्स ने वज़ीर आला पंजाब के माहौल दोस्त इक़दाम पर उन्हें ख़राज तहसीन पेश किया। सिंध हाई कोर्ट ने सनतों पर कैप्टिव टैरिफ के इतलाक़ को गैर आइनी करार दे दिया। सुई सदन गैस कंपनी की जानिब से कैप्टिव टैरिफ के नफाज के खिलाफ इंडस्ट्रीज़ की दरख्वास्त मंजूर, अदालत की अब तक वसूल वाजिबात को आइंदा बिलों में एडजस्ट करने की हिदायत। सुई सदन ने फरवरी 2025 में सनतों पर कैप्टिव टैरिफ आयद किया था। सुई सदन को तेल और गैस के कुओं से 25 से 30 MMCFD गैस बहाल। सुई सदन का कराची में गैस सप्लाई की सूरत हाल में बेहतरी का दावा। कहा, सार्फिन को गैस सप्लाई जारी रखने के लिए हफ्ते को सनतों को गैस बंद करने पर गौर किया जा रहा है। सोना महंगा, मजीद महंगा। फ़ी तोला सोने की कीमत में 4,300 रुपये का इजाफा। एक तोला सोना 4,86,162 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 3,687 रुपये इजाफे से 4,16,805 रुपये है। गवर्नर कामरान टिसोरी के दस्तखत के बाद थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड को टैरिफ और कीमतों के तयन के इख्तियारात मिल गए। गवर्नर सिंध के तर्जुमान के मुताबिक अब कोयले की कीमत और चार्जेस के कंट्रोल का इख्तियार बोर्ड के पास होगा। बोर्ड को फीस आयद करने और फैसलों का जायजा लेने का कानूनी इख्तियार भी होगा। बहावलपुर के इलाके खैरपुर टामेवाली में 16 साल लड़की की लाश की मुबैना तौर पर बेरहमती करने वाला मुलजिम मुकाबले में मारा गया। पुलिस ने दावा किया है कि मुलजिम काला जादू करता था, जो पुलिस मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक लड़की के अहल खाना समेत इलाका मकीनों से भी तफ्तीश की गई। इस बात की भी तहकीकात की जा रही है कि लड़की की मौत करंट लगने से हुई या उसे कत्ल किया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट पर मजीद कार्रवाई का फैसला होगा। रावलपिंडी में पीर बधाई के इलाके में जरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल का इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार इश्तिहारी मुलजिम मकतूला का भाई है। मुलजिम मकतूला के कत्ल, जरगे और तदफीन में शामिल था। खातून को कत्ल करने के मुकदमे में अब तक मकतूला के वालिद, चचा, 5 भाई, सरबरा जरगा और साबिक शौहर समेत 17 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। 19 साल की सिद्रा को गुज़श्ता साल जुलाई में जरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया था। कराची के इलाके सदर में ट्रैफिक पुलिस और ठेले वालों के दरमियान झगड़े की वीडियो सामने आ गई। झगड़े में मुलविस एक शख्स ज़ेरे हिरासत। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुदायत में दर्ज। वाक़या 4 रोज़ पहले पेश आया। कोहाट के इलाके कमरकले में पहाड़ी तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक खुदाई के दौरान पहाड़ी तोदा गिरने से 8 अफराद मलबे तले दब गए। चतराल में अमरीकी शिकारी ने कश्मीरी मारखोर का शिकार कर लिया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक शिकारी ने ट्रॉफी हंटिंग परमिट $2,70,000 यानी 7 करोड़ 56 लाख रुपए में हासिल किया। 52 इंच सींगों वाले खूबसूरत कश्मीरी मारखोर को 510 मीटर फासले से निशाना बनाया गया। कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा की आज 14वीं बरसी। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली अरफा करीम ने सिर्फ 9 साल की उम्र में अपनी खुदादाद सलाहियतों को मनवाते हुए दुनिया को हैरत में डाल दिया था। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कैराकस में हज़ारों मोटरसाइकिल सवारों, ट्रांसपोर्ट कारकुनों ने एक बड़ी कारवान रैली निकाली, जिसका मकसद सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया
सेलिया फ्लोरेस की रिहाई का मुतालबा है। मादोरो और फ्लोरेस को अमरीकी फोर्सेस ने 3 जनवरी को गिरफ्तार किया था और उन्हें अमरीका मुंतकिल कर दिया था, जिसके खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गाज़ा में जंग बंदी के बावजूद इसराइली फ़ज़ाई हमलों और ज़मीनी कार्रवाइयों के नतीजे में अब तक कम से कम 100 बच्चे शहीद हो चुके। यूनिसेफ का कहना है कि जंग बंदी के बाद से गाज़ा में 100 से ज़्यादा बच्चों को मारा जा चुका है। गाज़ा में बच्चे खुदकुश ड्रोन हमले समेत फ़ज़ाई हमलों, टैंकों की गोलाबारी, बराह रास्त फायरिंग और क्वाडकॉप्टर्स के ज़रिए कत्ल किए जा रहे हैं। ऐसी जंग बंदी का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी जानिब गाज़ा में सर्दी से 1 बच्चा शहीद और खस्ता हाल इमारतों के गिरने से 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गाज़ा में सख्त सर्दी से अमवात की तादाद 31 हो गई। PSL चैंपियंस लाहौर कलंदर्स के मालिकान आतिफ राना, समीन राना, कप्तान शाहिद आफरीदी और खिलाड़ियों की निजी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शिरकत। कप्तान शाहिन आफरीदी ने स्टूडेंट्स से कहा कि वो जो भी करना है दिल से करे, पाकिस्तान के लिए करे। वो पहले जब यहाँ आए थे 1 ट्रॉफ़ी थी, अब 3 है, अगली बार 4 से 5 ट्रॉफ़ियाँ होंगी। जारा मिजाज बैटर फ़खर जमान ने कहा कोशिश करेंगे आइंदा भी अच्छा खेले, किसी को मायूस ना करें। फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा का कहना है कि शाहिन आफरीदी के साथ बॉलिंग करके मज़ा आता है। लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना ने कहा शाहीन, फ़खर और सलमान उनकी ट्रॉफियां हैं। आपकी बेटी ने एलगेट क्लियर किया है। आई एम अ लॉयर। प्याज नहीं कटवाया करे मुझसे। टेंशन कम है मेरी जिंदगी में, सर में दर्द तो होना ही है ना। तो गोली खा ले सर दर्द की। तू मुझे इंजेक्शन लगा टेंशन दूर करने वाला। सब ठीक हो जाएगा। साथ लड़ दे। जियो और कश्फ फाउंडेशन की नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की पहली किस्त आज नशर होगी जियो पर। सीरियल का मरकजी किरदार ललकारेगा समाज के दोगलेपन, उजागर करेगा माशरे से वाबस्ता संगीन मसाइल को, वो मसाइल जिनसे हो जाती हैं हस्ती बस्ती ज़िंदगियाँ पामाल। कैनेडियन हुकूमत के ताउन से जियो और कश्फ फाउंडेशन की मुश्तरका पेशकश एक और पाकीज़ा का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।